साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 108 में आप सभी का स्वागत है। योग प्रकरण चल रहा है, योग की बातें हो रही हैं, रोज नए नए योग आपके सामने आ रहे हैं। योग के माध्यम से ही हम ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि ग्रहों को कैसे फल देते हैं। फल को बताते हैं तो फल से आपको ये पता लगता है कि ग्रह कैसे फल देते हैं। आज एक नए योग की बात करेंगे। वो नया योग है भेरी योग। ये दो तरीके से भेरी योग का निर्माण होता है कुंडली में। एक तरीका हमने सामने आपके रखा है, एक तरीका ये इस तरीके से होगा। तो अब इसमें क्या होता है, तो पहला तरीका जो है ये होता है कि भेरी योग का पहला तरीका है कि लग्न का स्वामी लग्न में हो। क्या चीज है, पहले यहां लिख दे रहे हैं, लग्न का स्वामी लग्न कोष्ठ में प्रथम भाव में हो। उसके बाद फिर कह रहा है गुरु जो है बृहस्पति लग्न का स्वामी लग्न में हो और बृहस्पति जो है उसके सापेक्ष केंद्र में हो। बृहस्पति उसके सापेक्ष केंद्र में हो। ये हो गया। और नवम भाव का स्वामी नवम भाव का स्वामी कहां हो, नवम भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो भेरी योग का निर्माण होता है। निर्माण होता है। अब इसको आप समझें कि लग्न का स्वामी, तो लग्न का स्वामी ये विष लग्न की कुंडली है। लग्न का स्वामी लग्न में, विष का स्वामी कौन हुआ, विष का स्वामी जो होता है शुक्र होता है। शुक्र जो है कहां है, लग्न में हमने रखा। गुरु की बात हो रही है तो गुरु यहां से केंद्र में हो, तो गुरु कहीं भी हो सकता है। केंद्र जो है 4 भाव होते हैं। केंद्र भाव हमने बताया है कि 1 4 7 10 केंद्र जो होता है, केंद्र 1 4 7 और 10 भाव को केंद्र कहते हैं। भाव को केंद्र कहते हैं। तो 1 4 7 10 तो लग्न से केंद्र कौन कौन सा हुआ, एक तो अपना हो गया। तो गुरु यदि इसके साथ यहां बैठ जाता तो भी ये योग बन जाता, यहां ना होता यहां होता। गुरु यहां बैठा तो 1 2 3 और 4 चौथे भाव में बैठा तो भी जो है योग बन रहा है। उसके बाद यहां न होता गुरु, यहां की बजाय गुरु यहां होता तो अब 4 तो 4 चौथा भाव ये होता, चौथा 5वां 6ठा 7वां भाव ये हुआ। तो यानी और फिर 7वें से 10वां भाव, तो 7वां 8वां 9वां 10वां, तो यानी गुरु यहां होता, यहां रहे या यहां इन चारों भाव में कहीं भी रहा। 1 4 7 10 केंद्र भाव ये है। और आप ये भी जानते हैं कि ये अंदर का ये चारों भाव केंद्र भाव होता है। केंद्र भाव की बात हो रही। और संख्या में 1 4 4 आप वहां से गिनने पे प्रथम भाव, चौथा भाव, प्रथम भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये भाव है। तो यहां पे गुरु का होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या दे रहा है, तीसरी शर्त कह रहा है नवम भाव में क्या हो, उसी भाव का स्वामी विराजमान हो। तो नवम भाव यहां क्या है, 10 10 है, मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी कौन है, शनि। मकर राशि का शनि यहीं पे विराजमान है। तो ये भेरी योग का निर्माण होता है। अब फल कथन हम एक एक योग की, दूसरा योग फिर आगे चलेंगे तो उसको बता देंगे। तो एक एक योग की दोनों को फल भी थोड़ा सा अंतर आएगा। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है, समृद्धशाली होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फल की बात आएगी इसमें तो फल को भी समझिए, क्योंकि फल हम बता दें वो
बहुत आसान है। आप ये समझिए फल क्या मिलेगा, कुंडली वाइज भी जानिए, क्योंकि हमको पत्रिका में ही फल को देखना है। हमारे मन में संशय होना चाहिए कि इस तरीके से हो जाएगा तो हमें क्यों अच्छा फल मिलेगा। अब यहां देखिए लग्न का स्वामी, लग्न में आप एक चीज ये भाव जान रहे हैं, पहले से जान रहे हैं कि जब भी किसी भाव का स्वामी अपने ही भाव में होता है तो शुभ परिणाम देता है, चाहे वो पाप ग्रह क्यों न हो। अब तो यहां कोई भी, और लग्न का स्वामी एक चीज, दूसरी चीज आपने ये जाना है कि लग्न के त्रिकोण का स्वामी, तो प्रथम भाव, पांचवा भाव और नवा भाव त्रिकोण का स्वामी हमेशा शुभ परिणाम देते हैं। उनकी दूसरी राशि चाहे भले ही छठे, आठवें, 12वें में हो, तीसरे, छठे, 11वें में कहीं भी हो, लेकिन वो यदि एक राशि उनकी त्रिकोण में है तो शुभ परिणाम ही देंगे। केंद्र शुभ परिणाम देता है, लेकिन कभी कभी अपनी शुभता खो देता है। कब खो देता है? जब वो लग्न का शत्रु हो जाता है तो अपनी शुभता खो देता है। तो ये चीज पहले पाठों में आ चुकी है, आप इसे जानते हैं। अब यहां परिणाम क्या क्या होगा? शुक्र लग्न में होगा, इसी भाव का स्वामी, तो भाव का स्वामी यानी शरीर का स्वामी शरीर भाव पे ही बैठा होगा, तो निश्चित शरीर का शारीरिक शौक जो है बहुत अच्छा। तो आप ये समझ लीजिए कि एक चीज तो पहले हो गई कि शरीर का सुख, शारीरिक सुख, शारीरिक सुख प्रबल होगा, सुख बहुत होगा, शारीरिक सुख बहुत होगा। तो शारीरिक सुख होगा तो मान सम्मान भी उसका होगा, क्योंकि शारीरिक सुख तभी तो होगा, शरीर का सुख, शरीर से सुखी होगा। और लग्न में ही लग्न का स्वामी बैठा है तो भाग्य उसका क्या होगा कि लग्न में लग्न का स्वामी बैठा है तो मान सम्मान इज्जत समाज में, ये सब मान सम्मान इज्जत समाज में बढ़ जाएगी। मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बहुत होगी। तो ये तो लग्न से हो गया। अब लग्न से कह रहा है कि लग्न से दूसरी स्थिति क्या कह रहा है कि गुरु, तो ये लग्न से यहां के सारे फल देने लगेगा। और कहां का फल देगा? अब आप ये भी सोचिए, थोड़ा सा जानिए कि कैसे कुंडली में फल कथन हम लोग करते हैं, फल को जानते हैं। और फल कहां देगा? शुक्र की जहां दृष्टि होगी, जहां दृष्टि होगी वहां का भी। शुक्र की दृष्टि कहां पड़ेगी? अपने से 7वें भाव पर पड़ेगी। तो 7वां भाव कौन सा होता है? यहाँ पार्टनरशिप का होता है, पत्नी का भाव होता है, रोजमर्रा की आय का भाव होता है। तो जो 7वें दृष्टि पड़ेगी तो पत्नी युक्त होगा। इससे ये हो गया कि पत्नी या सुरक्षा, अच्छी पत्नी वाला होगा, ये समझ लीजिए, अच्छी पत्नी। और क्या क्या होगा उसमें? अब यहां से इस पर दृष्टि पड़ रही तो अच्छी पत्नी होगी उसकी, साथ में उसके पार्टनरशिप, जिससे भी पार्टनर करेगा उसको पार्टनर, अच्छे पार्टनर मिलेंगे। पार्टनर जो है, पार्टनरशिप अगर कहीं करेगा तो उसमें सफलता मिलेगी, पार्टनरशिप में सफलता प्राप्त करेगा। पार्टनरशिप में सफलता प्राप्त करेगा। तो ये आपने शुक्र से किया है। अब उससे केंद्र में गुरु हुआ। अब गुरु केंद्र में हुआ तो गुरु कहां आया? गुरु आ गया सुख भाव में, गुरु आया। तो गुरु सुख भाव में आया, तो सुख भाव में गुरु आने पे सुख तो देगा ही देगा, सुखी होगा। गुरु किसके कारक है? गुरु कारक जो है, गुरु जो है कारक जो है, धन के कारक है, तो धनी भी होगा। धनी, गुरु से योग बन रहा है तो धनी भी होगा वो। उसके बाद यह मकान वाहन आदि उसके पास होंगे, मकान वाहन से पूर्ण होगा, मकान वाहन से युक्त होगा। उसके बाद ये कहा, इसकी दृष्टि कहां पर है? गुरु की 3 दृष्टि होती है, आप जान चुके हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि से किसको देखेगा? 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि से आयु भाव को देखेगा। आयु, दीर्घायु का व्यक्ति होगा। अब इस तरह दीर्घायु लिख लीजिए, दीर्घायु होगी, आयु होगी, 7 दीर्घायु होगी। और उसके बाद 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेगा, तो ये जो है आध्यात्मिक कर्म वाला होगा, क्योंकि गुरु से संबंधित कर्म है तो आध्यात्मिक होगा। अध्यात्म का, क्योंकि गुरु है, गुरु ज्ञान के देवता है, ज्ञान के देवता होने के कारण और कर्म भाव पर दृष्टि, तो गुरु आध्यात्मिक हमेशा जो है
सात्विक कार्य कराएंगे, आध्यात्मिक कार्य कराएंगे, तो अध्यात्म और सत्व से जुड़ा होगा। उसका 9वीं दृष्टि से किसको देखेगा, 8वीं 9वीं दृष्टि, तो दान पूर्ण करने वाला होगा, दान पूर्ण करने वाला होगा। अब ये तो इसका हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा शनि की बात कर रहा है कि नवम भाव का स्वामी नवम भाव में, तो नवम भाव का स्वामी जो है, नवम भाव का स्वामी नवम में आ गया, तो ये भाव किसका होता है, भाग्य का भाव होता है, तो भाग्यवान होगा। आप यहां समझिए, भाग्यवान होगा। इसे पिता का भाव भी कहते हैं, तो पिता का भाव कहते हैं, तो पिता से युक्त होगा, यानी पिता की भी उम्र अच्छी होगी, पिता का सहयोग प्राप्त करेगा, पिता का सहयोग प्राप्त करेगा, प्राप्त करेगा। अब शनि की भी दृष्टि 3 दृष्टि होगी, शनि की दृष्टि 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि से शनि कहां कहां देखेगा, 1 2 तीसरी दृष्टि से आय को देखेगा, तो धनवान वो लिखी दिए है, आय अच्छी होगी, आयवान, आय उसकी होगी, आय होगी। उसके बाद शनि कहां देखेगा, शनि तीसरी दृष्टि से देखेगा, 7वीं दृष्टि से बल को देखेगा, तो बलवान होगा, मतलब शारीरिक सुख तो हो ही जाए, शारीरिक सुख हो रहा है तो बलवान वही हो जा रहा है, बलवान होगा। और 10वीं दृष्टि से 8 7 8 9 और 10वीं दृष्टि से शत्रु रोग चिंता संदेह को देखेगा, तो एक ये और बन जाता है, शत्रुहंता योग बन जाता है, तो शत्रुओं का विनाश करने वाला होगा। शत्रु हंता योग भी बन जा रहा है, योग बन जा रहा है, आगे आएगा तो बताएंगे। शत्रुहंता योग होने से ये शत्रुओं का विनाश करने वाला होगा, शत्रु इससे विजय नहीं पाएंगे, शत्रुओं का विनाश करने वाला। अब आपने ये समझा कि इस तरह से ग्रह जो है अपने कार्य करते हैं, तो ग्रह जब ये पोजीशन बनेगी जब भी किसी कुंडली में, तो ये उसके अंदर होगा ही होगा। फिर बाकी और ग्रह जो है, वो ग्रह से जो परिणाम मिलेगा, लेकिन इतना चीज तो उसके अंदर होगा, तो ये उसके अंदर पॉजिटिव गुण इसके अंदर ये पाए जाएंगे। अब उसके बाद एक चीज और, कालपुरुष की कुंडली भी होती है। कालपुरुष की कुंडली में हर एक ग्रह का परमानेंट स्थान होता है। कालपुरुष कुंडली में जैसे शुक्र का स्थान क्या है, 2 और 7, तो कालपुरुष कुंडली 1 से बनती है, तो 1 2 3 4, तो जहां स्थान होता है वहां होता है, तो वहां का भी कुछ न कुछ फल कालपुरुष कुंडली में देते हैं। फल कब देंगे, फल देंगे जब इनकी महादशा व अंतरदशा, ये फल कब प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा महादशा व अंतरदशा आने पे फल ज्यादा प्राप्त होगा, गुण ये रहेंगे। तो अब आपने एक योग समझा इसका, दूसरे योग की भी अब हम बात कर लेते हैं। दूसरा योग क्या बनता है इसका, अब दूसरे योग के एक योग आपने समझा। अब इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। भेरी योग में ही दूसरा योग जो है, भेरी योग का ही दूसरा योग जो बनेगा, उसको क्या बनता है, तो बहुत आसान है, उसको भी आप समझेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि 3 भाव में, लग्न में कोई ग्रह हो, मान लीजिए यहां सूर्य है, कोई भी ग्रह हो, अब यहां कोई बहुत टिपिकल नहीं है, कोई भी ग्रह हो, कुछ भी होगा, सूर्य है, उससे दूसरे भाव में भी ग्रह का होना जरूरी है। तो मान लीजिए यहां चंद्रमा है, आप चंद्रमा कर लीजिए। उसके बाद उसके 12वें भाव में भी किसी न किसी ग्रह का होना आवश्यक है। 12वां भाव कौन सा हुआ, 12वां भाव ये हुआ, तो यहां मान लीजिए मंगल है, और फिर 7वें भाव में भी किसी न किसी ग्रह का होना, तो यहां मान लीजिए बुध है, ये यहां, तो ये योग बनेगा। क्या है, तो लग्न में, लग्न कोष्ठ में प्रथम भाव, प्रथम भाव, लग्न प्रथम भाव, द्वितीय भाव, द्वितीय भाव, और द्वादश भाव, द्वादश भाव तथा 7वें भाव में, 7वें भाव में कोई भी ग्रह हो,
कोई भी ग्रह होना आवश्यक है। आप इसको इस तरह समझ लें कि इनमें कोई ग्रह हो या ये भाव खाली ना हो। अब खाली ना हो तो वो भी योग बनेगा, तो इसको भी भेरी योग का ही नाम दिया जाता है। तो भेरी योग का ही निर्माण होगा। कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, वृष की है, ये मेष की हो सकती है, वृष की हो सकती है, मिथुन की हो सकती है, कर्क हो जाती है, मतलब किसी भी राशि की कुंडली होगी, होना ये चाहिए। और कोई भी ग्रह हो सकते हैं, यहाँ सूर्य है, यहाँ मंगल हो सकता है, यहाँ बुध हो सकता है, यहाँ शुक्र हो सकता है, यहाँ शनि हो सकता है, मतलब कोई भी ग्रह इन खाने खाली नहीं होने चाहिए। यदि खाली नहीं होंगे तो शुभ परिणाम देंगे। तो अब ये परिणाम क्या देंगे, इनके परिणाम में ये चीजें तो रहेंगी ही जो परिणाम है। अब एक और है कि इनके परिणाम में थोड़ा सा फल कथन जो आपने बताया हमने, तो फल वही करेगा कि सूर्य यहां बैठा है, सूर्य यहां बैठेगा तो सूर्य क्या देगा, तेज देगा, मान सम्मान देगा, इज्जत देगा, शरीर की वृद्धि करेगा, ये देगा। उसकी दृष्टि जो 7वें भाव पर होगी तो वही चीज करेगा। यहाँ 7वें भाव पे देखेगा तो पार्टनरशिप को जो है, पत्नी को जो है लिए शुभकारी हो जाएगा। उसके बाद दूसरे भाव में यदि ग्रह आया तो दूसरे भाव का ग्रह क्या है, धन का भाव होता है। धन के भाव में जब भी ग्रह रहेगा तो धन धान से पूर्ण करेगा। पर अब इसका यहाँ से परिवार और कुटुंब की भी बात होती है, तो परिवार कुटुंब को भी अच्छा करेगा, परिवार कुटुंब के लिए भी अच्छा हो जाएगा, परिवार वाला होगा। उसके बाद व्यय भाव पे भी ग्रह की दशा होती है, तो व्यय पे होगा तो यहाँ व्यय में जो है, इस योग में व्यय जो है, और चंद्रमा यहाँ बैठेगा तो यहाँ से आयु भाव को देखेगा, धन भाव पर बैठ के, तो आयु को भी वृद्धि करेगा। अथवा मंगल यहाँ व्यय भाव को देखेगा तो व्यय में भी वृद्धि करेगा फिर योग। और उसकी दृष्टि जो पड़ेगी तो दृष्टि कहाँ आएगी, आपके 6ठे भाव शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा पे आएगी, तो वो लाभ इस योग में देगा। और 7वें भाव में बैठ के ग्रह जो है ये पार्टनरशिप है उसको वृद्धि करेगा, उस लग्न को देखेगा। तो फल तो वही सेम रहेगा, फल जो वहां था वही फल यहां भी लगभग रहेगा। तो ग्रह बस ये बनने का, भेरी योग बनने के तरीके दो हो जाएंगे। ये जो है यहाँ पे जो है सूर्य चंद्रमा, अब यहाँ सूर्य चंद्रमा मंगल बुध की जगह यहीं पे हो सकता है कि यहाँ पे सूर्य की जगह पे यहाँ पे बुध हो जाए, आपका बुध हो जाए, बृहस्पति हो जाए, शुक्र हो जाए। तो मतलब 6 ग्रह में से इसमें से जो है सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि में से कोई भी ग्रह इन स्थानों में अगर बैठे हैं तो भेरी नामक योग का निर्माण होगा। और ये भी फल कब देंगे, फल करेंगे वो। अब ये फल क्या होगा, इनके फल में फर्क इतना ही आएगा कि शुभ ग्रह बैठे होंगे। शुभ ग्रह अगर बैठे हैं तो शुभ परिणाम अधिक होगा, शुभ परिणाम अधिक मिलेगा। और अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो शुभ परिणाम में कमी आएगी, तो शुभ फल में कमी होगी, तो सारे ग्रह की जो है, इसीलिए जो भी योग बनते हैं, अब योग बन जाए, जितनी चीजें हमने लिखा था अभी पहले, वो सारी चीजें कि मान सम्मान इज्जत धन वैभव और उसके पार्टनरशिप में अच्छा परिवार होना, अच्छा वो होना, आध्यात्मिक होना, ये सारी चीजें जो हमने बताया था, ये सारी चीजें तो होंगी, लेकिन सभी में एक समान नहीं होंगी। भेरी योग बन रहा है तो भेरी योग में असमानता क्यों आती है, तो असमानता आप समझें। असमानता, यहाँ बुध बैठ गया, अब इसी जगह पे अगर मान लीजिए आपके ये बुध न बैठा तो ये पोजीशन नहीं बन रही है। यहाँ पे आपके गुरु बैठ गया, यहाँ पे शुक्र बैठ गया, ये भी शुभ ग्रह है। यहाँ पे आपके जो है, यहाँ पे चंद्रमा बली होकर चंद्रमा बैठा, यहाँ पे बुध बैठा। अब सारे शुभ ग्रह अगर बैठ गए तो बट नेचुरल है कि सारे शुभ ग्रह होंगे, सारा शुभता का परिणाम देंगे। इसमें से 3 शुभ ग्रह हो गए, 1 अशुभ ग्रह हो गया, तो परिणाम में कुछ कमी आएगी। 2 अशुभ ग्रह हो जाएंगे तो परिणाम और थोड़ा कम हो जाएगा। 3 अशुभ ग्रह हो जाएंगे तो परिणाम और हल्का हो जाएगा। तो ग्रहों से तो परिणाम बनेगा ही,
लेकिन वो गुण एक होगा कि उसको मतलब अधिक परिणाम कम भी होगा, फिर भी उसके अंदर जो है मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, समाज में उसको जो है एक प्रतिष्ठा मिलेगी, उसका जो है धन धान से पूर्ण होगा, गाड़ी वाहन होगा, हो सकता है बड़ी गाड़ी ना हो, छोटी गाड़ी हो, मान सम्मान जो है बहुत ऊंचे स्तर पे ना हो, लेकिन नीचे स्तर पे अपने समाज में, गांव में इज्जत हो, राज्य में इज्जत ना हो, गांव में इज्जत हो, तो छोटा वो ग्रहों के हिसाब से वो बनेगा। वो आगे जब कुंडली की विवेचना शुरू करेंगे, जब हम आपको ये सब चीजें करके, तो कुंडली की विवेचना में अलग अलग आएंगे फल खतन में अंतर क्यों आता है। तो आज इतना ही, कल किसी और योग के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।